नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं तरुण कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फादर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर। देखो बेटा, लास्ट टाइम अपन ने वीडियो में क्या बात कर ली थी। लास्ट एपिसोड में अपन ने बात की थी कुछ मीडियन के क्वेश्चंस की, जो सिंपल टाइप के जो क्वेश्चंस थे, जिनमें कोई मिसिंग फ्रीक्वेंसी नहीं आती थी, उस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवा दिए थे। तो आज अपन मीडियन में, जैसे मान लो फ्रीक्वेंसी में क्या दे दिया आपको, मिसिंग फ्रीक्वेंसी दे दी, मतलब 2 या 3 टर्म आपको, सिंपली 1 या 2 टर्म आपको क्या कर दी, मिसिंग कर दी। उनकी जगह एक्स वाई ए बी या कुछ भी नोमेनक्लेचर करके आपको दे दिया और कहा कि इनकी जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो आपको फाइंड करनी है मीडियन के फॉर्मूले से। तो उसी जो क्रम को आगे लेके आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड पे ये रहा। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बेटा, देखो अपने पास कि फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 525। इसका मीडियन कितना दिया हुआ है अपने को, 525 दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100। तो देखो भाई, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अपने को कि फ्रीक्वेंसी है जिसमें 2 टर्म मिसिंग है, एक एक्स है एक वाई है, और इसका मीडियन अपने को दिया हुआ है 525। और ये कहा गया है कि जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है अपने पास एक्स और वाई, उसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है मीडियन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो देखो सबसे पहले मीडियन में अपना पहला रूल जो क्या था कि क्यूरिकुलम फ्रीक्वेंसी जो सीएफ का जो कॉलम बनाते थे, वही अपन यहाँ भी करेंगे। सीएफ का कॉलम सबसे पहले बनाएंगे। तो सीएफ बनाने के लिए क्या करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा, जो फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट टर्म दी हुई होती है उसी टर्म को अपने को लेके आगे चलना होता है। तो सेम टर्म को पहले क्या लिख दो, एज इट इज लिख दो। इसके बाद क्या करना है आपको, क्रॉस ऐड करना है। क्रॉस ऐड करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना। मैं फिर कह रहा हूँ, क्रॉस ऐड करने का मतलब 2 को +5 किया, 2 + 5 कितना हो जाएगा बेटा, 7 हो जाएगा। इस तरीके से अपने को यहाँ पर ऐड करना है। तो 7 + x करूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा, 7 + x। ये ध्यान रखना है आपको, 7x नहीं करना है क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं अपन अपन ऐड कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, 7 + x। इसके बाद चलो 7 + x में 12 ऐड करूंगा तो देखो जो कांस्टेंट टर्म है वो तो ऐड हो जाएगी, और जो एल्जेब्रिक टर्म है वो ऐसे कैसे आ जाएगी प्लस में। मतलब 12 + 7 कितना हो जाएगा, 19। यहाँ क्या आ जाएगा 19, और प्लस ये एल्जेब्रिक टर्म ऐसे कैसे, 19 + x। अब 19 में 17 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 19 और 17 कितना हो जाएगा, 36। तो ये कितना हो जाएगा, 36 + x। 36 + 20 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 56 + x। अच्छा अब यहाँ देखो, अब यहाँ ऐड करूंगा तो एक और एल्जेब्रिक टर्म आ जाएगी भाई, तो वो भी इसके साथ आगे ऐड हो जाएगी। मतलब क्या बन जाएगा, 56 + x, और प्लस क्या ऐड हो जाएगा इसमें, y ऐड हो जाएगा। अब आगे चलूंगा तो 56 में क्या ऐड हो जाएगा, 9 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 65। ये कितना हो जाएगा, 65 + x + y। फिर आगे चलूंगा तो 65 में 7 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 72। 72 + x + y, और 72 + x + y में अगर मैं +4 कर दूंगा तो कितना बन जाएगा, 76 + x + y। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैंने आपको कैसे सिखाया था कि क्यूरिकुलम फ्रीक्वेंसी की कैसे पता करें कि ये सही है नहीं। इसके लिए क्या करते हैं कि क्यूरिकुलम फ्रीक्वेंसी की लास्ट टर्म और फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो सेम होना चाहिए। तो एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि 76 + x + y की वैल्यू क्या है, 100 है। एक तरीके से मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ कि 76 + x + y इज इक्वल टू क्या है, 100 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये मेरे पास बात है। तो यहाँ से अगर मैं x + y की वैल्यू चाहूंगा तो कितनी आ जाएगी, 76 100 में से माइनस हो जाएगा तो 100 माइनस कितना आ जाएगा, 76। तो x + y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा मेरे पास, कितनी हो गई भाई, 76 और 4 80 और 24। x + y की वैल्यू कितनी आ गई, 24। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो और यहीं पे छोड़ दो। अब अपना काम क्या था, मीडियन को किस तरीके से सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन, हियर n/2, हियर n/2। तो n टोटल टर्म अपने को दी हुई थी कि यहाँ इसका टोटल कितना है, 100 है। तो 100/2 करूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा, 50 हो जाएगा। और 50 से जस्ट बड़ी सीएफ बताओ भाई, यहाँ चले अपन, 50 से जस्ट बड़ी सीएफ क्या आ रही है, 56 + x आ रही है। तो इस वाले कॉलम को क्या करेंगे अपन, ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। ऐसे कैसे कर दिया। अब देखो 50 से जस्ट बड़ी है क्योंकि 36 + x, x के बाद क्या आएगी 56, 50 के जस्ट बड़ी। तो 56 + x वाले कॉलम को अपन ने क्या कर दिया, ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। यहाँ पर देखने पे मुझे मुझे पता चला इसका क्लास इंटरवल क्या है बेटा, 500 से 600 इसका क्या है, क्लास इंटरवल है। इतना काम हो गया। अब अपन क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, m = l + n/2 - cf अपॉन f इंटू h। ये अपना फॉर्मूला होता है। और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले अपन वैल्यू डिनोट करते हैं कि कौन कौन सी वैल्यू मेरे पास है। तो वैल्यू डिनोट करने के लिए अपन क्या करेंगे, हियर क्या लिखेंगे, हियर एल, एल होती है लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट अपने पास देखो ये लोअर हो गई ये अपर हो गई, क्योंकि जो कॉलम होगा सिर्फ उसी पे बात होगी। 500 कम है 600 ज्यादा है, तो 500 से 600 की तरफ
लिमिट है अपनी, मतलब लोअर से अपर की तरफ जा रही है, तो लोअर की वैल्यू कितनी होगी 500, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई 500। एन बाई टू अपने पास कितना आ गया था 50 आ गया था। सीएफ का मैंने बोला था विशेष ध्यान रखना है आपको, स्पेशली देखना है कि जो अपन ब्रैकेट में क्लोज करेंगे सीएफ वाले कॉलम से जस्ट ऊपर वाली क्या लेनी है अपने को सीएफ लेनी है। तो सीएफ कितनी आ गई 36 प्लस एक्स आ गई, तो सीएफ की वैल्यू कितनी होगी 36 प्लस एक्स। इसके बाद देखो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है भाई इस कॉलम में 20 आ रही है, तो एफ की वैल्यू कितनी होगी बेटा 20। फिर देखो एच, डिफरेंस कितने कितने का चल रहा है बेटा, सब जगह आप लोगों को सबको पता चल रहा है कि यहाँ पर 100 का डिफरेंस चल रहा है, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी। अब कुछ नहीं करना, ये वैल्यूज यहाँ पर पुट करनी है, तो पुट करूंगा तो देखो मीडियन की वैल्यू मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई थी कितनी 525 दी हुई थी, तो क्या रखूंगा 525 इज इक्वल टू एल, एल कितना है मेरे पास 500, फिर प्लस एन बाई टू कितना है बेटा मेरे पास 50 आया था, तो 50 माइनस सी एफ कितना है 36 प्लस एक्स, ठीक है, अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी थी 20 और इंटू एच, डिफरेंस कितने का था 100 का डिफरेंस था, तो वैल्यू पुट अप कर दी। इसके बाद क्या करोगे, अब यहाँ पर मैं ये कर सकता हूँ कि 500 को 5 to 5 में से माइनस कर सकता हूँ, ठीक है कर सकता हूँ, तो कर दो भाई 525 माइनस 500 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा ये 50, ऐसे कैसे, अब देखो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के तो 36 हो जाएंगे और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, मतलब माइनस का एक्स बन जाएगा। देखो ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है ना तो अंदर वाली जितनी भी डिजिट होगी उन सबका साइन चेंज कर देना, साइन चेंज करने से मेरा मतलब है कि अगर वो डिजिट प्लस की होगी तो माइनस की बन जाएगी और माइनस की है तो प्लस की बन जाएगी। तो प्लस की 36 थी तो किसकी बन जाएगी माइनस के 36 और माइनस का एक्स अपॉन 20 और इंटू 100। इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है 525 में से 500 को माइनस किया तो कितना बच गया 25 इज इक्वल टू देखो भाई 50 माइनस 36 कितना हो जाएगा बेटा 14, तो 14 माइनस एक्स अपॉन 20 और इंटू ये 100 था ही अपने पास बेटा। अब देखो ये 25 ऐसे कैसे इज इक्वल टू 20 से ये 5 टाइम कट जाएगा 100, बिल्कुल कट जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ क्या आ गया 14 माइनस एक्स और मल्टीप्लाई बाई 5। अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो जो 5 मल्टीप्लाई में था ये सामने वाले के डिवाइड में ले जाओ, मतलब क्या कर लूं मैं 14 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 अपॉन 5, तो कितना आ जाएगा बेटा 14 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 5 25। अब देखो मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो अब क्या करो x को उधर ले जाओ और 5 को इधर ले आओ, क्यों, क्योंकि x को उधर ले जाऊं तो x ऑलरेडी प्लस में आ जाएगा और 5 को इधर ले आऊंगा तो 5 14 में से माइनस हो जाएगा, तो x उधर चला गया और 14 में से क्या हो गया 5 माइनस हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 9 आ गई, x की वैल्यू 9 आ गई। अब आपको y की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पुट कर दो, यहाँ पर देखो x की वैल्यू कितनी आ गई 9 प्लस y, y कितना y तो फाइंड करना इज इक्वल टू 24 और y की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करूंगा तो कितना हो जाएगा 24 माइनस 9, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 15 आ जाएगी। यही क्वेश्चन था, x और y की वैल्यू आ गई अपने पास। अब क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है कि मैंने किस तरीके से इस क्वेश्चन को समझाया है, वो आप देखो। देखो क्वेश्चन अपने को दिया हुआ था कि अपने को मीडियन क्वेश्चन में दिया हुआ था, मीडियन का m इज इक्वल टू 525, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, फ्रीक्वेंसी में दो टर्म अपने पास मिसिंग थी, एक x थी और दूसरी y टर्म थी, ये दोनों मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी, इनकी अपने को वैल्यू फाइंड करनी थी। अब सबसे पहले अपन ने क्या काम किया, क्यूरिकुलम फ्रीक्वेंसी जो सीएफ का कॉलम बनाते हैं वो एज इट इज यहाँ पर अपन बनाएंगे। एज इट इज बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट टर्म है उसको एज इट इज रख दिया ऐसे कैसे, फिर क्रॉसली अपन ने क्या किया प्लस करना है, तो 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7, इस तरीके से अपने को क्या करना है प्लस करना है। फिर 7 में x को ऐड किया तो 7 प्लस x हो जाएगा, क्योंकि x अलग टर्म है एल्जेब्रिक टर्म है और 7 कांस्टेंट टर्म है, तो दोनों का ऐड तो हो नहीं सकता, 7x मत कर देना बेटा क्योंकि मल्टीप्लाई अपन कर नहीं रहे, तो क्या आ जाएगा 7 प्लस x, फिर प्लस करूंगा तो 7 और 5 जो कांस्टेंट टर्म है वो ऐड होती जाएगी, तो 10 और 7 हो जाएगा 19 प्लस एक्स, फिर प्लस करूंगा 17 तो हो जाएगा 36 प्लस एक्स, फिर 36 प्लस 20 करूंगा तो हो जाएगा 56 प्लस एक्स। फिर अब देखो y और आ गई, तो y एल्जेब्रिक टर्म और आ गई तो y और ऐड होती जाएगी उसके अंदर, तो कितना बन जाएगा 56 प्लस एक्स प्लस y बन जाएगा। फिर देखो इसमें 9 ऐड किया तो कितना हो जाएगा 65 प्लस एक्स प्लस वाई, फिर 7 ऐड कर दूंगा तो हो जाएगा 76 प्लस एक्स प्लस वाई, फिर 4 ऐड कर दूंगा तो कितना बन जाएगा 76 प्लस एक्स प्लस वाई। अब फ्रीक्वेंसी का टोटल अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ था 100। अच्छा अब मैं ये कह सकता हूँ जो क्यूरिकुलम फ्रीक्वेंसी की लास्ट टर्म और फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या होता है इक्वल इक्वल होता है, तो यहाँ से मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह सकता हूँ कि 76 प्लस एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी बेटा 100 हो गई। इतनी बात आ गई समझ में, तो फिर आगे देखो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू निकालूंगा तो 76 उधर जाएगी माइनस का, 100 में से 76 माइनस हुआ तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या इक्वेशन बन गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 24 अपने पास आ गया। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या, यहाँ तक का काम आप कर लोगे, इसके आगे जो अपन काम पहले से करते आए हैं वही काम अपने को आगे दोहराना है। कैसे, सबसे पहले क्या लिखते हैं हियर n बाई टू, तो n अपने को टोटल अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है 100, तो क्या करूंगा n बाई टू कितना आ गया 100 बाई टू कितना हो गया 50,
अब देखो 50 से जस्ट बड़ी CF में देखो क्या दिया हुआ है, 56 प्लस एक्स, यही एक था जो टर्म थी जो 50 से जस्ट बड़ी थी। तो 56 प्लस एक्स वाले को अपन ने क्या कर लिया, ब्रैकेट में क्लोज कर लिया। क्लोज करने के बाद इसका क्लास इंटरवल कितना है, 500 और 600, ये अपन ने लिख दिया। फॉर्मूला लगा दिया, m इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ये फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला लगाने के बाद देखो हियर एल लोअर लिमिट क्या थी, क्लास इंटरवल के थ्रू 500 थी। इसके बाद सी एफ जस्ट ऊपर वाली, मैंने बोला था स्पेशली ध्यान रखना है, जो कॉलम होगा जो अपन ने डिनोट करा है कॉलम, उसके जस्ट ऊपर वाली अपन को सी एफ लेनी है। तो यहाँ पर सी एफ कितनी आ जाएगी, 36 प्लस एक्स। फ्रीक्वेंसी देखो यहाँ से देखा फ्रीक्वेंसी, तो ब्रैकेट में कितनी आ रही है, 20 आ रही है, तो 20 रख लिया। एच डिफरेंस कितने कितने का चल रहा है बेटा, 100 100 का डिफरेंस चल रहा है सब जगह, तो 100 का डिफरेंस यहाँ पर नोट कर दिया। अब देखो मीडियन की वैल्यू मुझे दी हुई थी 525, वो मैंने रख दी फॉर्मूले के में, फिर इज इक्वल टू का साइन लगाया। फिर देखो एल था, एल की वैल्यू 500 रख दी, फिर प्लस था प्लस लगा दिया, एन बाई टू की वैल्यू 50 रख दी, फिर माइनस, और सी एफ के लिए वो जो टर्म थी उसको ब्रैकेट में रख दिया 36 प्लस एक्स, क्योंकि दो टर्म थी इसलिए ब्रैकेट में क्लोज करके रख दिया। अब क्या करना था आपको, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया और 500 को क्या करो 525 में से माइनस कर लो। तो 525 माइनस कितना हो जाएगा 500, इधर क्या हो जाएगा 50, ऐसे कैसे, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 36 हो जाएगा और माइनस का एक्स हो जाएगा, और अपॉन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 20 और इंटू एच की वैल्यू 100, ऐसे कैसे आ गई। अब कुछ नहीं करना, 525 में से 500 माइनस हुआ तो कितना आ गया, 25 आ गया। 50 में से 36 को माइनस करूंगा तो 14 माइनस एक्स बच गया यहाँ पर। नीचे 20 इंटू 100, 20 से 100 को 5 टाइम अपन ने कट कर दिया। अब देखो 14 माइनस एक्स के मल्टीप्लाई में जो 5 है ये सामने वाले के डिवाइड में चला गया, 25 अपॉन 5 कितना हो गया बेटा, 5 हो गया। तो 14 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 5 आ गई। यहाँ से मैंने क्या किया, माइनस एक्स को तो उस साइड ले गया, क्योंकि माइनस एक्स उधर जाएगा किसका बन जाएगा, राइट साइड में प्लस का बन जाएगा, और जो राइट साइड में अपने पास 5 था वो इधर आके लेफ्ट में किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x की वैल्यू फाइंड करूंगा तो कितना हो जाएगा 14 माइनस 5, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 9 आ गई। अब यहाँ पर देखो x की वैल्यू जो इक्वेशन बनाई थी यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दी 9 प्लस y की वैल्यू कितनी होगी 25, y की वैल्यू फाइंड करूंगा तो कितना आ जाएगा 24 माइनस 9, y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 15। सिंपल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा गया है, आपको ध्यान से समझना है, प्रैक्टिस करनी है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड पे ये रहा। देखो बेटा अगला क्वेश्चन अपने पास है, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले वही चीज वही काम सारा अपन करते हैं, वही अपने को यहाँ पर भी करना है। इसका टोटल अपने को दिया हुआ था बेटा क्वेश्चन में 60, एन की वैल्यू क्या दी हुई थी 60। क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सीएफ बनेंगे। सीएफ बनाने के लिए मैंने पहले भी बताया था, फ्रीक्वेंसी की जो फर्स्ट टर्म दी हुई है उसको एज इट इज आप रख दो, रख दिया। फिर क्रॉस ऐड करो तो ये कितना बन जाएगा 5 प्लस एक्स बन जाएगा। फिर क्रॉस ऐड किया 20 प्लस 5 कितना हो जाएगा 25 प्लस एक्स। फिर ऐड किया तो कितना हो जाएगा 40 प्लस एक्स। फिर ये कितना आ जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई, क्योंकि दो एल्जेब्रिक टर्म आ गई। अब प्लस 5 किया तो कितना हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। इतना काम करने के बाद मैंने आपको ये बात पहले भी बता दी थी कि जो करिकुलम फ्रीक्वेंसी का लास्ट टर्म और फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है वो सेम होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये कह सकता हूँ क्या कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। यहाँ से x प्लस वाई निकालूंगा तो 45 को माइनस कर लो आप 60 में से, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा मेरे पास 15 आ जाएगी। इसको इक्वेशन फर्स्ट देके छोड़ दो। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या लिखोगे हियर n बाई टू लिखना है। n बाई टू तो कितना हो जाएगा 60 बाई टू कितना हो जाएगा 30। लेकिन मीडियन अपने को क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था 28.5। अब आपको दिमाग यहाँ पर सबसे पहले ये लगाना है कि जो मीडियन 28.5 है ये कौन से क्लास इंटरवल के बीच में आ सकता है। तो कौन सा क्लास इंटरवल है जो 28.5 रख सकता है, 20 से 30 के बीच में ही 28.5 आएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो 20 से लेके 30 वाले को आप क्या कर लो ब्रैकेट में क्लोज कर लो, इससे ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि ये 30 से ऊपर जाओगे तो वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत नहीं करना है, इसके लिए आप सबसे पहले मीडियन चेक कर लो कि मीडियन में जो क्लास इंटरवल मुझे दिया हुआ है वो किस किस के बीच में, कौन से क्लास इंटरवल के बीच में आ सकता है। वही क्लास इंटरवल अपने को ब्रैकेट में क्लोज कर देना है वहां पर। तो वो क्लोज करने के बाद मुझे क्या पता चला कि मेरे पास क्लास इंटरवल कितना आ गया भाई, इसके अकॉर्डिंग 20 टू 30 मेरे पास क्लास इंटरवल आ गया। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। यहाँ पर वैल्यूज क्या क्या है मेरे पास वो सारी लिखनी पड़ेगी। एल लोअर लिमिट कितनी होगी 20 से 30 में, 20 लोअर है तो 20 लिख दिया। फिर देखो सी एफ जस्ट ऊपर वाली लेंगे ब्रैकेट से, क्योंकि स्पेशली ध्यान रखना है इस चीज का, 5 प्लस एक्स हो गया सी एफ की वैल्यू। फिर देखो फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है इसके ब्रैकेट में 20 आ रही है, तो ये फ्रीक्वेंसी 20 और एच डिफरेंस कितने कितने का 10 का डिफरेंस। ये सारा काम हो गया। अब वैल्यूज पुट करने का काम है अपना सबसे ज्यादा। मीडियन कितना दिया हुआ है 28.5, ये रखा बेटा 28.5 इज इक्वल टू का साइन
एल की वैल्यू क्या है 20, फिर प्लस एन बाई टू कितना है मेरे पास 30, फिर माइनस और सी एफ कितना है 5 प्लस एक्स अपॉन एफ की वैल्यू 20 और एच की वैल्यू 10। अब कुछ नहीं करना, 20 को माइनस कर दो 28.5 में से, ये माइनस कर दिया तो इज इक्वल टू कितना आ गया 30 माइनस 5 और माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन 20 इंटू 10। अच्छा 10 से 20 को काट सकता हूँ 2 टाइम, बिल्कुल काट सकता हूँ। 28.5 में से 20 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास 8.5 बच गया, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बचा 30 माइनस 5, 30 माइनस 5 कितना हो जाएगा 25, यहाँ बच गया 25 माइनस एक्स अपॉन 2, 2 को कर दो आप क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 8.5 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 25 माइनस एक्स, 8.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 17 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो एक्स को तो इधर ले आओ प्लस का बन जाएगा और 17 को उधर ले जाओ माइनस का हो जाएगा, एक्स इधर आके प्लस का उधर 25 माइनस कितना हो जाएगा 17, 25 में से 17 को जब मैं माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा मेरे पास 8, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब y की वैल्यू चाहिए तो इसी इक्वेशन में पुट कर दो, तो x की वैल्यू आ गई 8 प्लस y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, y की वैल्यू फाइंड करनी है तो कितना आ जाएगा 15 माइनस 8, y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 7। क्वेश्चन देखो बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना किस टाइप से मैंने इसको सोल्व किया है। देखो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी अपने को दी हुई थी 0 टू 10, 10 20 20 30 और सो ऑन 30 40 40 50 50 60। फ्रीक्वेंसी अपने को दी हुई थी 5 x 20 15 y और 5, टोटल अपने को दिया हुआ था फ्रीक्वेंसी का 60। सीएफ सबसे पहले अपने को बनानी है, मीडियन अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ था 28.5। सीएफ बनाने के लिए फ्रीक्वेंसी के फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिख दिया, फिर क्रॉसली अपन ने ऐड किया 5 प्लस एक्स हो गया, फिर 25 प्लस एक्स बन गया, फिर 15 ऐड किया 40 प्लस एक्स हो गया, फिर प्लस वाई कर दिया 40 प्लस एक्स प्लस वाई हो गया, फिर प्लस 5 कर दिया तो कितना बन गया 45 प्लस एक्स प्लस वाई। इतना बनने के बाद क्यूरिकुलम फ्रीक्वेंसी में मैंने आपको बताया था इसकी लास्ट टर्म और फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है वो दोनों इक्वल इक्वल होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी 60। यहाँ से एक्स प्लस वाई फाइंड करूंगा तो 45 को माइनस कर लो 60 में से, तो एक्स प्लस वाई कितना आ गया बेटा 15 आ गया। अब क्या करना है एन बाई टू लेगा आपने, एन बाई टू कितना आ गया 30, लेकिन आपको यहाँ पर 30 से जस्ट बड़ी नहीं लेनी है, आपको सबसे पहले अपना मीडियन चेक करना है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ये देखो वो मीडियन कौन सी क्लास इंटरवल से बिलोंग करता है, 28.5 तक किसके बीच में आएगा 20 से 30 के बीच में आएगा, तो वही वाला कॉलम आपको चूज करना है। ये करने के बाद अपन ने क्या किया, यहाँ से क्लास इंटरवल रख दिया 20 टू 30, मीडियन का फॉर्मूला लगाया एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच लगा दिया। यहाँ से एम अपने को दिया हुआ था 28.5, एल लोअर लिमिट 20, सी एफ जस्ट ऊपर वाले डिनोट कर ली 5 प्लस एक्स अपॉन फ्रीक्वेंसी 20 और एच की वैल्यू कितनी आ गई 10, डिफरेंस 10 का था। वैल्यू पुट की एम की वैल्यू 28.5, एल 20 और एन बाई टू 30 माइनस फ्रीक्वेंसी सी एफ की वैल्यू 5 प्लस एक्स, एफ की वैल्यू 20 इंटू 10, वैल्यू पुट कर दी। 20 को माइनस किया 28.5 में से कितना आ गया 8.5, 30 माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया क्या क्या बना -5 माइनस एक्स अपॉन 20 इंटू 10, 10 से 20 को काट दिया 2 टाइम, 28 में से 20 को माइनस किया कितना बन गया 8.5 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स अपॉन 2, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 8.5 इंटू 2 हो गया 17 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करूंगा तो कितनी आ जाएगी 8। एक्स की वैल्यू आने के बाद आप क्या करो, जो क्वेश्चन अपन ने बनाई थी वहां पर एक्स की वैल्यू पुट कर दो, तो 8 प्लस वाई की वैल्यू 15, वाई की वैल्यू फाइंड करूंगा तो 15 माइनस 8, वाई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 7 आ गई। बोलो बात समझ आ गई क्या, ठीक है आ गई आपको बात समझ में। अब एक थर्ड क्वेश्चन में और करवाने जा रहा हूँ, वो क्वेश्चन करवाने के बाद ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी में मीडियन के क्वेश्चन किस टाइप से सोल्व करना है इस टाइप का काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपन मोड पे चलेंगे, मोड के क्वेश्चंस करेंगे, बाकी काम अपन करते हैं अगली वीडियो में। तो सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड पे ये रहा। देखो बेटा क्वेश्चन अपने को क्या दिया हुआ है, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 27 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, पहले भी पूछा गया है। आपको ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे सी एफ बनाने की जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसको एज लिख दो, क्लोजली ऐड करो क्या बन जाएगा 5 प्लस एक्स, फिर ऐड किया 20 में तो कितना बन जाएगा 25 प्लस एक्स, फिर ऐड किया 25 और 14 कितना हो जाएगा 39 प्लस एक्स, 39 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा क्योंकि एक और एल्जेब्रिक टर्म आ गई, फिर 8 ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 47 प्लस एक्स प्लस वाई। मैंने ये बात पहले भी बता दी थी, क्यूरिकुलम फ्रीक्वेंसी की लास्ट टर्म और फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या होता है इक्वल इक्वल होता है, तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 47 प्लस एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 68 हो गई। यहाँ से एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 68 माइनस 47, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी बेटा 21। इक्वेशन फर्स्ट देके यहीं पे छोड़ दो। अब अपना पहला काम क्या बनता है पहले के तरीके से, सबसे पहले क्या करूंगा हियर एन बाई टू करूंगा, तो एन बाई टू कितना हो जाएगा 34 सॉरी 68 अपॉन
2 कितना हो जाएगा बेटा 34। अब इतना काम करने के बाद आपको 34 से जस्ट बड़ी सीएफ नहीं लेनी है, सबसे पहले अपने मीडियन को चेक करना है कि अपना जो मीडियन है वो कौन से क्लास इंटरवल को बिलोंग कर रहा है। तो देखो मीडियन 27 है और 27 कौन से क्लास इंटरवल को बिलोंग करेगा, 20 से 30 को बिलोंग करेगा। तो यही अपने को क्या लेना है, ब्रैकेट में क्लोज कर देना है। इतना काम हो गया। ये काम करने के बाद अपन क्या करेंगे, इसका क्लास इंटरवल कितना आ गया अपने पास, 20 से 30 आ गया। अब देखो फॉर्मूला लगाएंगे, m इज इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। यहाँ पर देखो मेरे पास क्या क्या है, एल की वैल्यू तो है मेरे पास 20, n/2 34 आ ही गया, सी एफ जस्ट विशेष ध्यान रखना था ऊपर वाला 5 प्लस एक्स अपॉन फ्रिक्वेंसी कितनी, कॉलम के अकॉर्डिंग 20 और एच डिफरेंस कितने का, 10 का। इतना काम हो गया। अब वैल्यूज पुट करनी है, m की वैल्यू कितनी 27, ये पुट कर दी, इज इक्वल टू एल की वैल्यू 20, फिर प्लस। अब आगे आ जाओ, आगे क्या आ गया अपने पास, n/2 कितना 34 माइनस सी एफ की वैल्यू 5 प्लस एक्स ब्रैकेट में रख दी अपॉन एफ की वैल्यू 20 और एच की वैल्यू कितनी आ गई 10। क्या करना है, 20 को माइनस कर देंगे 27 में से, तो 27 माइनस 20 ये 34 माइनस 5 माइनस एक्स अपॉन 20 इंटू 10। 10 से 20 को 2 टाइम कट कर दिया, 27 में से 20 को माइनस करूंगा 7 इज इक्वल टू 34 में से 5 माइनस हो जाएगा तो कितना बच गया 29 माइनस एक्स अपॉन 2। 2 को कर दो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा 7 इंटू टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 29 माइनस एक्स, 14 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 29 माइनस एक्स इधर आ गया प्लस एक्स, तो 29 में से क्या कर दो 14 को माइनस कर दो, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 15 आ गई। अच्छा एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास, तो वाई की वैल्यू चाहिए, तो इक्वेशन मेरे पास क्या थी, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 21, यहाँ 15 पुट किया प्लस वाई 21, वाई की वैल्यू फाइंड करूंगा तो कितना आ जाएगा 21 माइनस 15, वाई की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब देखो क्वेश्चन किस टाइप से मैंने सोल्व किया है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, पूरा फोकस आपका बोर्ड पे होना चाहिए। क्वेश्चन अपने को दिया हुआ था जिसमें मीडियन अपने को दिया हुआ था 27, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी अपने को दी हुई थी, दो टर्म मिसिंग थी एक्स और वाई जिनकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी थी। फाइंड करने के लिए क्लास इंटरवल अपने को दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी का टोटल 68 दिया हुआ है। फिर फ्रीक्वेंसी बनाएंगे तो फ्रीक्वेंसी के फर्स्ट टर्म को एज इट इज रख दिया, क्रॉस एड किया 5 प्लस एक्स 25 प्लस एक्स 39 प्लस एक्स 39 प्लस एक्स प्लस वाई बन जाएगा, फिर प्लस 8 ऐड कर दिया 47 प्लस एक्स प्लस वाई। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि जो सी एफ का टोटल और फ्रीक्वेंसी का टोटल इक्वल इक्वल होता है, तो 47 प्लस एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी 68, तो यहाँ से एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा 68 माइनस 47 कितना आ गया 21। वही पहले वाला काम n/2 करूंगा, 68/2 कितना हो गया 34। अब अपने को सबसे पहले ये देखना है कि जो मेरा मीडियन दिया हुआ है क्वेश्चन में वो कौन से क्लास इंटरवल को बिलोंग करता है, तो कौन से क्लास इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, ये 20 से 30 के क्लास इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, तो इसी वाले कॉलम को अपने को ब्रैकेट में क्लोज कर लेना है। तो मैंने ब्रैकेट में क्लोज कर लिया, तो 20 से 30 आ गया, फॉर्मूला लगा दिया m इज इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। इतना काम हो गया। वैल्यूज पुट कर ली, एल की वैल्यू 20, सी एफ जस्ट ऊपर वाला स्पेशली ध्यान रखना था 5 प्लस एक्स, फ्रीक्वेंसी 20 और एच डिफरेंस कितने का 10 का। वैल्यू पुट करी, m की वैल्यू 27, एल की वैल्यू 20 प्लस n/2 34 माइनस सी एफ 5 प्लस एक्स अपॉन फ्रीक्वेंसी 20 और एच की वैल्यू 10। 27 20 को माइनस कर दिया 27 में से, इधर 34 माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया -5 माइनस एक्स अपॉन 20 इंटू 10, 10 से 20 को कट किया 2 टाइम कट हो गया, 27 में से 20 माइनस हुआ कितना आ गया 7, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 29 माइनस एक्स। अच्छा यहाँ से 14 इज इक्वल टू कितना आ गया 29 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करूंगा तो कितनी आ गई 15। इक्वेशन अपने पास पहले से थी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 21, वहां अगर मैं एक्स की वैल्यू पुट कर दूंगा बेटा तो वाई की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 21 माइनस 15, y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6। बोलो बात समझ आई क्या, मैंने मीडियन के जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी के टाइप की जो क्वेश्चन थे किस टाइप से पूछा जा सकता है, कैसे अपने को उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी बातें मैंने आपको क्वेश्चंस में अच्छे से समझा दी है। अब आपका काम ये है कि आपको बैठ के पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करोगे क्वेश्चन बार बार सोल्व करोगे रिपीटेशन करोगे बार बार, तो आपकी अच्छी पकड़ बन जाएगी क्वेश्चन पे कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो अपना गलत नहीं हो सकता, ये काम आप बिल्कुल सही कर दोगे। ठीक है, तो ये काम अपना कंप्लीट हो चुका है मीडियन का। अब अपन अगली टाइप पे चलेंगे, अगली टाइप है अपनी मोड की। तो मोड के क्वेश्चन किस टाइप से सोल्व करेंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगा अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए इतना काम आप लोगों को करके रखना है। ठीक है, थैंक यू।